अकीरा, गुड मॉर्निंग गाइज। अकीरा एकदम बिल्कुल ठीक हो चुकी है गाइज, और पूरी तरीके से स्वस्थ तो नहीं हुई है लेकिन ठीक हो गई है। यही अपडेट देनी थी आप लोगों को। और शायद अगर हम बात करें क्या हुआ था इसे, तो सूटी भी अपनी खड़ी है और मौसम क्लियर है गाइज, बारिश नहीं हो रहा है, तो इस वजह से आज छत पे खेल रहे हैं दोनों के दोनों मस्त में। और ये काफ़ी खेल के थक चुकी है। आपको अगर विश्वास ना हो, बहुत सारे लोग फेक कहते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, ये बंदा ऐसा तो वैसा, दुनिया भर की चीज़ें। हो सकता है बहुत लोगों को ये भी गलत लग रहा हो कि हो सकता है इसका तबीयत ही नहीं ख़राब रहा हो, इसका कुछ हुआ ही नहीं हो, और कैसे इतने जल्दी रिकवर कर गई, कैसे ठीक हो गई। तो भाई ये देख लो, इसके पैर में यहाँ पे ग्लूकोज लगा हुआ था, देख लो, आपको क्लियर पता चल रहा होगा। हम बाल इसके काटे गए हैं दोनों पैर में, क्योंकि नस जल्दी इनकी मिलती नहीं है। जिसके भी डॉग को ग्लूकोज चढ़ता होगा, पपी को, उसको पता होगा कि नस जल्दी इनकी मिलती नहीं है, और मिलने पे बहुत मुश्किल से जब इनको पकड़ कर काफ़ी अच्छी तरीके से ये करना पड़ता है ग्लूकोज। तो बाल पैर के काटने पड़ते हैं जिससे नस भी दिखे और अच्छे से रहें। अरे गाइस, कवर कर जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी मेरी अकीरा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बहुत डर गया था यार मैं कि इसे क्या हो गया क्या हो गया। हालांकि इस गलती गाइज मेरी ही है जो ये बीमार हुई थी। सबसे पहले नंबर ही बता दूं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी छिपाता हूं आप लोगों से। वो गलती आप भी ना करो, इसलिए मैं बता रहा हूं सिर्फ कि वो गलती आपको भी नहीं करना है गाइज। और अकीरा, बैक बैक बैक, पार्क पार्क, अकीरा बार्क बार्क बार्क। गाय बार्क करना सीख गई थी, लेकिन अभी थोड़ी सी धीरे धीरे इसको डिस्टर्ब इस वजह से नहीं हो पा रहा है। चलिए दिखाएंगे आपको बार्क करने की ट्रेनिंग। सबसे पहले हम बात कर रहे थे इसके बारे में, अकीरा के। तो वो गलती मुझसे ही हुई थी जिससे इसका तबीयत ख़राब हुआ था। हुआ क्या गाइज कि डीवार्मिंग जो है मैंने इसकी की थी 1 हफ्ता पहले। उसके बाद 10 दिन और बीत गए, तो एक्चुअली में जब मैं इसको लिक्विड फॉर्म में दे रहा था तो वो फिर भी इसके आँख से कीचड़ आ रहे थे और उल्टा सीधा खा रही थी। तो मैंने लोगों से बात की है, डॉक्टर से, तो कह रहा है कि अभी हो सकता है अच्छे से डिवार्मिंग ना हो पा रही होगी। तो फिलहाल वो ह्यूमन के डॉक्टर थे, क्योंकि यहाँ पे वैसे डॉक्टर ज़्यादा हैं नहीं और टाइम टू टाइम मिल नहीं पाते, बात नहीं हो पाती। तो उनसे मैंने कंसल्ट किया और फिर मैं उनके कहने पे एक ह्यूमन की दवा मैंने 400 mg की टेबलेट ले ली। और टेबलेट लेने की, ह्यूमन की जो कीड़ी की दवा होती है डिवार्मर, वो मैंने 400 mg की ली, और उसको मैंने आधा दिया था 200 mg। मतलब 200 mg मैंने इसको दिया था, और रात को मैंने खाने के टाइम पे दिया था, खाने के साथ मिक्स करके दे दिया था। ठीक है, मैंने दे दिया। अब सुबह में गए जिसके साथ अचानक से एकदम से सुस्त पड़ गई ये, और काफ़ी लाइटिंग वाइटिंग ये पतली करने लगी। तो फिर मैंने खाना दिया इसे, लेकिन ये खाना नहीं खा रही थी। फिर मैंने क्या किया गाइज, मैंने फिर एक बस्ती में डॉक्टर साहब हैं उनसे बात किया कि सर ऐसी कंडीशन है। मैंने इसे डिवार्मिंग किया था। उनको मैंने पूरी प्रोसेस बताई कि मैंने इतने दिन पहले किया था और ऐसा ऐसा सिस्टम दिखा रही थी, ये सिम्टम था इसके अंदर। तो मैंने इसकी डिवार्मिंग फिर से कर दी थी कि अच्छे से डिवार्मिंग हो जाए। डिवार्मिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। तो डिवार्मिंग मैंने इसकी कर दी गाइज। अब हुआ क्या, उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, डिवार्मिंग सही किया, कोई गलत नहीं था। और तो मैंने कहा सर ऐसी सी प्रॉब्लम उसके साथ हो गई डिवार्मिंग करने के बाद। तो उन्होंने कहा कि उसको लग रहा डोज ज़्यादा हो गया है। हालांकि मैंने उनको बताया कि 200 mg मैंने इसको दिया था, तो कह रहे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है। फिर भी उन्होंने कहा कि लग रहा, फिर जब मैंने बताया सिम्टम कि ये ऐसे ऐसे कर रही है, इसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ डोज ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने 3 इंजेक्शन मुझे लिखे, जो कि मैं डिस्प्ले पे आपको दिखा दे रहा हूँ। 3 इंजेक्शन उन्होंने मुझे लिखा था, आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, डिस्प्ले पे आ रहा होगा। तो तीनों इंजेक्शन मैं ले जाके इसको लगवा लिया। और लगवाने के बाद गाइज ये कुछ कवर तो हुई। उसके बाद फिर मैंने इसे खाना दिया तो ये वॉमिटिंग करने लगी। अब ये वॉमिटिंग करने लगी और पानी भी पिलाओ तो वॉमिटिंग कर जा रही थी। फिर मैंने सोचा यार दही केवल देते हैं। अब दही दिया मैंने, फिर भी ये वॉमिटिंग कर दे रही थी। अब फिर मैंने वो डॉक्टर साहब से बात की
कि डॉक्टर साहब और ऐसी सिस्टम है। तो उन्होंने कहा भाई कुछ भी मत दो अब खाने पीने को इसे, और बिल्कुल भी ग्लूकोज चढ़वा लो आप, सीधा सीधा इसे ट्रिप लगवाओ। मैंने कहा ठीक है गाइज। पार्वो वायरस तो नहीं हुआ था गाइज वो, लेकिन पार्वो वायरस हो जाता। हाँ, इसके बॉडी में वॉमिटिंग की वजह से पानी की कमी आ गई थी, क्योंकि ये पोटी जो है गाइज नहीं कर रही थी ना। पोटी अगर जब पार्वो में होता गया है कि एक्चुअली पहले वॉमिटिंग से स्टार्ट होते थे, वो पोटी भी करने लगे, और रेड कलर की पोटी जब करने लगे डॉग, तो 100% वो पार्वो ही है। फिर उसमें बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। उसमें डॉग को पानी खाना पीना कुछ भी देना नहीं रहता है, बिल्कुल भी नहीं देना रहता है। और अगर आप पानी उसको डॉग को पानी इस वजह से प्यास बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि उनके पेट में जलन होती है, और मतलब पानी की जब कमी होती है उनकी बॉडी में तेज़ी से, तो वो अपने आप को पानी कंज्यूम करने के लिए पानी की तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित होते हैं। और पानी पीने के लिए जितना पानी दोगे बार बार पानी पियेंगे, और जितना पानी पियेंगे उतना इनके लिए जहर बनता जाएगा। तो ऐसे में गाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है पानी के लिए और पार्वो में। और बाकी इस टाइम में भी पानी मत दीजिए, और पानी की जगह आप तो गाय सबसे पहले अभी बताते हैं क्या दिया था मैंने, जो इसने रात भर ये सर्वाइव कर ले गई थी। हुआ क्या कि मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ पे आज के टाइम पे कोई डॉक्टर्स है नहीं, सब इधर उधर सब ड्यूटी पे अपने बता रहे हैं हम यहाँ हैं वहाँ हैं, और आ जाओ जरा तो यहाँ वहाँ हम हैं। तो इस वजह से इसकी जो है ट्रिप लग नहीं पाई गाइज। थोड़ी बहुत जैसे कि तैसे मैंने लोगों से चढ़वाया, थोड़ी बहुत चढ़ पाई थी, क्योंकि बार बार ये हिला दे रही थी तो मैनेज नहीं हो पा रहा था गाइज। बल्कि बोतल देखिए अभी यहाँ हमारे छत पे ही पड़ी है। नो सीटी रुको, देखिए अभी ये पड़ी है, अभी यहीं पे पड़ी है ये बोतल आप देख सकते हैं। आरएल बहुत सारे लोग जानते होंगे, आरएल लगाई जाती है। आ जाओ नो, चलो गिरा वहाँ से भागा बेटा, फिर क्या करोगे तुम, गंदा काम। नो बहुत मारते भी हम, चलो आ जाओ कम, लो लो आ जाओ, गिरा। तो ये जो है, फिर मैंने इसकी जब उनसे बात की कि ऐसी कंडीशन है डॉक्टर साहब, और ये मतलब ट्रिप लग नहीं पा रहा, अब क्या करें। मुझे तो लग रहा था गाइस ये बचेगी ही नहीं, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन थी इसकी कि मतलब पूरे मुंह सूख चुके थे इसके एकदम से, मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। सब लोग बस बैठ गए थे, और मैं तो बस पूरे शाम बस ऐसे बैठा रह गया, मतलब हाँ इसको पंखे के नीचे लेके ऐसे, और हवा लगते रहे ताकि इसे कोई प्रॉब्लम्स ना हो। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ गाइज कि क्या फिर डॉक्टर ये सब चीज़ क्या है, यही सब है बदमाशी है तुम्हारा, यही सब। तो फिर उसके बाद उनसे मैंने बात किया, डॉक्टर साहब यहाँ पे जब नहीं लग पा रहा तो क्या करूँ अब मुझे। तो कह रहे हैं भाई एक काम कर लो, अभी मैं भी हूँ नहीं, अब कल इसे सुबह में बस्ती मेरे पास ला के छोड़ दीजिएगा, और 2-4 दिन मेरे पास रहने दीजिएगा, इसके बाद आप इसे लेके चले जाइएगा जब ये ठीक हो जाएगी। मैंने कहा बहुत सही, धन्यवाद डॉक्टर साहब इतना करने के लिए, कम से कम कोई इतना करता नहीं है। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली, क्योंकि उनसे अपना थोड़ा सा पहचान भी था। तो फिर उन्होंने ये चीज़ें जब क्लियर हो गई गाइस, उसके बाद हमने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ऐसा करो आप तब तक उसको इलेक्ट्रॉल पिला दो, और जो कालरे में दवा पिलाई जाती है ORS की घोल, वो इलेक्ट्रॉल इसे पिलाते रहिए थोड़ा थोड़ा, आधे घंटे पे। इसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी बनी रहेगी गए, और उसके बाद पानी की कमी नहीं होने देगा। और फिर डॉक्टर को आप खोजिए, अगर इतना टाइम मिल जाता है तो ग्लूकोज चढ़वा लो, नहीं तो सुबह में से लगवा लेना आप, या तो मेरे पास सीधे ले आना आप। तो गाइस मैंने क्या किया, इसको आधे घंटे पे मैं ओनली 1 ORS का घोल मैं देता गया। और ये जो है, वैसे आप विश्वास नहीं करेंगे, एक चीज़ मैंने और किया था इसके साथ, वीडियो बहुत लंबी हो गई, वो भी बताएंगे आपको हम बाद में। उसके बाद फिर मैंने जब मैं इसको घोल देते गया तो ये वॉमिटिंग तो फिलहाल बंद कर चुकी थी। जब थोड़ी सी ग्लूकोज चढ़ी थी उसी टाइम से वॉमिटिंग इसका बंद था। तो जो वॉमिटिंग बंद था तो आप ग्लूकोज ORS का घोल दे सकते हैं, वॉमिटिंग नहीं होगा तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, और पानी की कमी नहीं होती है गाइस बॉडी में। तो पानी की कमी ना होने के कारण ये हुआ कि अकीरा धीरे धीरे, और मैंने इसे कुछ भी नहीं दिया उस टाइम पे फिर, कि और वही ORS का घोल आधे घंटे पे देता गया। और पूरी रात गाइस में जाग के 2-2:30 बजे तक, मतलब मैं इसे समझ लो आप कि आधे घंटे पे टाइमर सेट करके मैं इसको घोल पिलाता गया। सुबह तक मैंने इसे पिलाया, और मैं रात में
एक बहाना वो भी था कि उठ के देखता रह गया मैं दोनों के दोनों। और फिर उसके बाद ये काफ़ी अच्छी तरीके से सर्वाइव भी कर ले गई। और उसके बाद मुझे लगा अब तो ये बच जाएगी, क्योंकि रात भर अगर इसने सर्वाइव कर ले गया और तो भाई बहुत। और ये मुझे लगता है ये लोग बहुत ही काफ़ी और एनर्जेटिक ब्रीड है और काफ़ी इनके अंदर पावर एनर्जी है, अपने आप को भी सरवाइव कर ले गई ये। तो भाई बहुत खुशी हुई सुबह मुझे इसे देखकर कि हाँ यार बच गई। फिर मैं सुबह भाग के ले गया अस्पताल पे, उन लोगों से बात किया कि भाई अभी हैं आप लोग? तो हाँ, एक रवि नाम के कंपाउंडर हैं, बताइए वहाँ के जो डॉक्टर डेली लगाते हैं इंजेक्शन बाहर जाके, वो इसकी नस नहीं पा रहे थे। और जो वहाँ का कंपाउंडर एक रवि नाम का है, वो बंदा थोड़ी देर में ही नस ढूंढ कर और उसने ट्रिप लगा दी। और इसको आरएल जो है वो 100 ml वो चढ़ी और मेट्रोजिल 100 ml चढ़ी। फिर उन्होंने कैल्शियम और विटामिन की इंजेक्शन लगाई। आप इंजेक्शन इससे पहले वीडियो में देखे होंगे आप लोगों ने। और फिर मैं इसे घर ले आया। फिर मैंने उनसे कहा शाम को मैं फिर ले आऊँगा। फिर उन्होंने कहा शाम को समय नहीं रहेगा, हम बाहर रहेंगे और अभी हम हैं नहीं, तो आप एक काम करना सुबह में ले आना। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन इस टाइम चढ़वा दो डॉक्टर साहब, बहुत ज़रूरी है, एक टाइम चढ़ जाएगा। फिर उन्होंने कहा नहीं हम है नहीं। फिर उसके अलावा फिर वही प्रॉब्लम्स आपको बता दें हम। तो फिर मैंने क्या किया, और मैंने यही किया कि फिर मैंने इसे ORS का घोल दे दिया और खाना नहीं दिया गाइस। तो थोड़ा बहुत इसे मैंने और खाना दिया, लेकिन थोड़ा बहुत केवल दही में दिया और बाकी केवल ORS का घोल देता गया। फिर शाम को नहीं हो पाया, अभी मैंने फिर एक ही बार इसको ट्रिप लगवाई है और ORS का घोल बहुत तगड़ा काम किया, बहुत तगड़ा। और देख रहे हैं आप कितने मस्ती में खेल कूद रही है ना, इधर आओ गंदे लड़के, चलो आ जाओ। तो बहुत ही और मस्ती में खेल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइज, वीडियो तो बहुत लंबी हो गई बातें करते करते आप लोगों से। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।